होगी और कैसे होगी। इस प्रकार की इतना सुदृढ़ बुद्धि, ऐसी जो सुदृढ़ बुद्धि है, यानी वो अपना लक्ष्य बना लिया है कि मेरे को इससे मुक्त होना है, ऐसी जो बुद्धि है उसको कहते हैं मुमुक्षुता। अगर मुमुक्षुता किसी में है तो वो उससे सारे साधन करवाए। हमारा कहते ना विल पावर, अगर किसी में किसी कार्य को करने का विल पावर है तो वो सारे ऑब्स्टेकल, सारे प्रतिरोधों के बाद विघ्न बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। हमारे सामने सैकड़ों उदाहरण। हमारे यहाँ पर एक बार की बात है, एक बालक था, उसके पिताजी मजदूर थे और वो भी मजदूरी करता, दिन में मजदूरी करता और रात्रि में जो रात्रि कालीन क्लासेस होती गांव में उनको ज्वाइन कर लिया। और वो भी ज्वाइन कैसा, उसके पास पैसे थे नहीं देने को, तो शिक्षक से आज्ञा ली मैं क्लास के बाहर बैठ जाऊं। ठीक है बैठ जाओ भाई, क्या हर्ज है, बैठ जाओ। क्लास के बाहर वो बैठ गया और याददाश्त इतनी उनकी, उनके पास न पुस्तकें थी न कुछ थी, उतना एक तो विल पावर था कि उसके पास कोई साधन न होते हुए भी उसने अंदर के बच्चों से अधिक अंक लाए। और यही बच्चे की लगन थी, उसने जीवन में इतने कठोर संघर्ष किया और आखिर एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति काल में भी ऐसे कार्य किए, उन्होंने दास प्रथा बंद की और अमेरिका में उनको आज भी देवता रूप में सारे विश्व में उनको माना जाता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनके पास बचपन में नदी पार करने को पैसे नहीं रहते थे। वो इस स्थिति के अंदर में उन्होंने संघर्ष किया और एक दिन भारत के प्रधानमंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री बनके भी वो एकदम सिंपल रहे, किसी पर कभी ये व्यक्त नहीं किया उन्होंने कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो मेरे बच्चों को भी उसने किए नहीं कि प्रधानमंत्री का बेटा हूँ तो मैं कभी उसका कोई लाभ उठाऊं, ऐसी वृत्ति उनकी नहीं। इसलिए उन्होंने भारत देश को ऐसा एक सूत्र दिया कि हम एक दिन उपवास करेंगे और अन्न बचाएंगे, लेकिन अमेरिका का जो कचरा गेहूं है वो हम नहीं लेंगे। ये उनका संकल्प था, एक शुद्ध पवित्र आत्मा का जो संकल्प होता है। आज भारत में लाखों टन इतना गेहूं होता है कि भारत निर्यात करता है अन्य देशों ऐसे। पर इनका तो 2 ही साल का शासन रहा और उसके बावजूद उन्होंने इतना कार्य किया कि उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, पूर्ण शुद्ध पवित्र। उसके बाद में आज हम देख रहे हैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, इनका भी जीवन काल बाल्यकाल में कठिन रहा, लेकिन लगन थी, आज भारत देश के प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है हम सब देख रहे हैं। तो हमको अपने जीवन में अगर कुछ करने की तमन्ना है, कुछ करने की आकांक्षा है, तो हम सारे विघ्नों को पार कर लेंगे। और यदि हम, लेकिन हमको संकल्प करना होगा और उस संकल्प को करके, उन संकल्पों को ठान करके दृढ़ प्रतिज्ञ होके उनको सोच कर कैसे हमको इसको कार्य देना है, हमको आगे बढ़ना हो। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सारी प्रकृति हमारा साथ देगी, और जब हम लौकिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति साथ देती है। तो ये यहाँ पर जब हम परमात्मा प्राप्ति के लिए निकलेंगे तो परमात्मा ने तो सीधे कहा योगक्षेमम महाम्यम, है ना, तो वो अवश्य ही हमारी मदद करेंगे और योगक्षेमम महाम्य करने वाले प्रभु हमारे को निश्चित ही उस तत्व को प्राप्त कराने वाले किसी सद्गुरु से अवश्य ही भेंट कर। और इसके बाद में कहा ही है, उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण ही कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभमिच्छता। ये उक्त साधन से युक्त होकर के उसको क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए, उसको जाना
चाहिए, उसको विचार करना चाहिए, पर विचार किसका करना, ये एक प्रश्न है। तो यहाँ कहा है ये साधन चतुष्टय संपन्न होकर वो सद्गुरु के पास जाए, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाए, उनकी शरण ग्रहण करे, और तब क्या आता है, समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ये कहा गया है। जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाता है तो तस्मै, तो वो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है उनके लिए प्रोवाचतां तत्वतो ब्रह्म विद्या, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश करना, किसका विचार करना, उसके जो प्रश्न है, को हम कथमितं जातं, को वही कर्ता से विदते, मैं कौन हूँ, ये संसार सब कहाँ से उत्पन्न हुआ है, और कौन इसका करता है, और इसका उपादान कारण कौन है, ये विचार करना, इस सब चीजों को वहां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के द्वारा उपदेश दिया जाता है। तत्वमसि, इन महावाक्यों का उपदेश दिया, और इस उपदेश के द्वारा तब वो फिर, अभी हमने बता दिया है आपको पूर्ण रूपेण, पूरी जो हमने ग्रंथ को अध्ययन किया है, ये सब चीजों का अध्ययन वो फिर विधिवत करता है, समझे, विधिवत करता है। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि कोई कहे कि हम अनेक प्रकार के कर्म कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनके बिना, कहते रीते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, पक्की बात, क्यों नहीं हो सकती, अगर ये संसार जो है ये पूरा अगर सत्य होता, तो सत्य वस्तु, जैसे हमारे को कहीं पर सच्चा एक, कहीं जा रहे हो और एक सांप निकल आवे, तो उस सांप की निवृत्ति कैसे होगी, किसी डंडा आदि से ही होगी, कोई लाठी डंडे से उसको मारोगे तभी उसकी निवृत्ति होगी, परंतु रस्सी के अंदर में जो कल्पित सांप है उसकी निवृत्ति लाठी डंडे से होगी क्या, उसकी डंडी होगी सांप के, वो रस्सी के ज्ञान से, उसकी निवृत्ति रस्सी के ज्ञान से ही होगी। उसी प्रकार से ये जो संसार है, ये संसार पूरा का पूरा मिथ्या है, ये संसार तीनों काल में हुआ ही नहीं है, स्वप्नमत है ये, तो इसकी जब निवृत्ति होगी तो इसके अधिष्ठान के ज्ञान से ही इस संसार की निवृत्ति होगी। और सद्गुरु की जो सेवा, वहां पर कहा सद्गुरु की सेवा, पूर्ण रूपेण सद्गुरु की सेवा करे, वहां पर जैसे गुरु देवताओं के होते ना पुरुष चरण, गायत्री पुरुष चरण है ना, उसी प्रकार से सद्गुरु पुरुष चरण, सद्गुरु की, जैसे आपने पढ़ा होगा राजा दिलीप, उनको जब कोई संतान नहीं थी तब उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने इसका कारण उनको बताया, तो कामधेनु को प्रणाम करना भूल गए थे, कामधेनु को श्राप दिया था, तो उनकी जो, उनके यहाँ पर जो गाय है नंदिनी, वो कामधेनु की पुत्री है, उनकी सेवा। तब राजा दिलीप पूर्ण रूपेण नंदिनी की सेवा में बिल्कुल साथ साथ घूमते थे, जब वो नंदिनी चारा खा लेती तब वो भोजन आदि करते, इस प्रकार से उनकी सेवा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक दिन एक सिंह आ गया और वो नंदिनी को खाने के लिए तत्पर हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे आश्रित है, इसको आप मत खाइए, आपको खाना है तो आप मेरे को खा लो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। तब उस सिंह ने कहा कि अरे तुम्हारे पास में इतना बढ़िया मनुष्य शरीर है, तुम एक राजा हो, काहे अपना शरीर गाय के पीछे गवाते हो, अपने शरीर की रक्षा करो, अपने शरीर को नष्ट मत करो, अरे गाय कहे क्या है, जाने दो इसको, इसको मैं खा के अपनी भूख मिटा लूंगा, मैं चला जाऊंगा। तब उन्होंने कहा यश स्वरूपं भव में दयालु, अगर आपको दया ही करनी है तो मेरे यश रूपी शरीर पर दया कीजिए, क्योंकि ये गाय, एक तो मैं क्षत्रिय हूँ और फिर गुरुदेव की गाय है, इस प्रकार से अगर इसकी जान देकर मैं अपनी जान बचा लिया तो ये मेरे लिए बहुत कलंक होगा, ये तो मेरे लिए बहुत कलंक होगा, मानवता भी नहीं है ये, मैं क्षत्रिय राजा का धर्म तो कहते तो मानवता भी नहीं है,
कि दूसरे की जान लेकर अपनी जान बचा लेना। इसलिए अगर तुमको कृपा करनी है, दया करनी है, तो मेरे यश रूपे स्वरूप पे करो। तत्क्षण ही वो जो सिंह था वो वास्तव में इंद्र थे। वो वहां पर प्रकट हो गए और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम पुत्र पाओ। उसके बाद में राजा दिलीप का वश। तो उसी प्रकार से गुरु पुरुष चरण हमारे यहाँ पर उसका वर्णन है। हमारे गुरुदेव भगवान ने सद्गुरु निष्ठा करके एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी इसका बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया। अगर गुरु की कृपा जब हो जाती है, जब गुरु की कृपा हो जाती है, तो निश्चित रूप से ये आत्म तत्व का दर्शन और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय, एक गुरु सेवा के उस पे हम आपको एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं कि श्री गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को ये कहानी बताया। एक बार की बात है, एक संत थे, अच्छे पहुंचे हुए, उनके बहुत से शिष्य थे और सब उनकी सेवा करते थे, उसे विद्या अध्ययन आदि किया करते थे। तो एक दिन गुरुजी ने उनसे सबसे कहा कि तुम लोग जो है बहुत सब लोग बड़े अच्छे हो, मेरा जो है शरीर का एक बहुत ही कठोर प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध में मेरे को कुष्ठ रोग हो जाएगा, मेरे शरीर का सब अंग गलने लगेंगे और साथ साथ में मेरा स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा क्रोधी हो जाएगा। तो उस कठिन प्रारब्ध के समय पर मैं चाहता हूँ कि मैं वो समय वाराणसी में जाकर के भगवान विश्वनाथ जी की शरण में भी, और तुम में से कौन कौन मेरे साथ में चलने के लिए तैयार। तो सारे शिष्य चुप रहे, लेकिन उनमें से एक संदीपक नाम का एक शिष्य था, वो बहुत ही गुरुनिष्ठ था। उसने कहा, गुरुजी मैं हर स्थिति में आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को ले। तो गुरुजी ने कहा, देख लो, समझ लो, मेरे को उस समय पर गलित कुष्ठ होगा, सारे अंगों से घावों से बदबू आएगी और मेरा स्वभाव भी बहुत कठोर, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी हो जाऊंगा मैं, तो समझ लो पहले। तो कहा, नहीं गुरुजी आप चिंता मत करिए, मैं चलूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, उसको ले लिया और वो वाराणसी के लिए प्रस्थान कर दिया और वहां पर उन्होंने अपने उस प्रारब्ध का आह्वान कर लिया। अब उनके बहुत ही शीघ्र ही उनके पूरे शरीर के अंदर में कुष्ठ रोग हो गया और शरीर के हर घाव से वो मवाद बहता और बदबू आती। गुरुजी बात बात पे उनका स्वभाव इतना क्रोधी, इतना खराब हो गया था कि बात बात पे उसको झिड़कते, लेकिन वो उसके बावजूद भी बहुत अच्छी प्रकार से गुरुजी की सेवा, उनके घावों को धोता, उनको नहलाता धुलाता, उनके कपड़े धोता, उनको भोजन कराता अपने हाथों से, सारी की सारी प्रकार की सेवा अपनी जान की परवाह किए बिना सब कुछ। उसकी सेवा देख करके भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान शिव आए, विश्वनाथ जी उनके सामने प्रकट हो। बोले, बस लोग मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं, पर मैं तेरे पास आया हूँ दर्शन देने के लिए। मैं तेरी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मेरे से वरदान मांग ले, तो जो चाहे सो वरदान मांग ले। तो बोले, उस शिष्य ने कहा कि मैं गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई वरदान नहीं मांग सकता, गुरुजी से मेरे को पूछना पड़ेगा। बोले, अच्छा जा गुरुजी से पूछ कर आ जा। गुरुजी के पास गए कि गुरुजी आपकी कृपा से भगवान विश्वनाथ जी मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं और मेरे को वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, तो क्या मैं उनसे आप अच्छे हो जाओ, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये मांग लूं? तो गुरुजी का, नालायक कहीं का, सेवा करते करते थक गया है, मैंने तो पहले ही कहा था तेरे से नहीं हो पाएगा, जबरदस्ती करके आया है, भाग यहाँ से, तुम मेरे जा, तो तेरे को जाना है तो तू कुछ भी कर, मेरा जैसा होगा मैं निपट लूंगा, चले जाए यहाँ से। नहीं नहीं गुरुजी, आपकी आज्ञा के बिना मेरे को कुछ नहीं मांगना है। वो गए भगवान विश्वनाथ करके, भगवान गुरुजी की आज्ञा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग सकता। उन्होंने कहा, अरे तो अपने में हमें कुछ भी मांग ले, मेरे से गुरुजी के लिए मांगे। नहीं, गुरुजी की आज्ञा नहीं है, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग सकता। भगवान भोलेनाथ जी
और उसको भगवान ने ये भी कहा कि ये भी कोई गुरु है।